मैं हूँ माँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। बहुत ही अच्छी बनती है ये और बहुत शौक़ से लोग खाते हैं इसे। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 1 कप मैंने दाल ली थी, खड़े मसूर की दाल जो ब्लैक वाली होती है, और इसको मैंने फ़ौरन वॉश करने के बाद फ़ौरन चढ़ा दिया था 1 टीस्पून हल्दी डाल के। तो ये बहुत अच्छी सी गल गई है, वरना दालें यहाँ मुश्किल से ही गल रही होती हैं, अब ऐसे आने लगी हैं दालें। तो मैंने इसको फ़ौरन चढ़ा दिया था, तो ये इस तरह गल गई है दाल ये अच्छी सी। एक बड़ी प्याज लेके इसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 टमाटर थे, इसको भी चॉप कर लिया है मीडियम साइज़ के। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। दाल मखनी है तो इसमें मक्खन भी जाएगा, ये आप देख सकते हैं मक्खन। मैं इसको बनाते वक्त भी डालूँगी और ऊपर से भी गार्निशिंग में भी डालूँगी। 2 टेबल स्पून जाएंगे। क्रीम जाएगी इसमें, ये 125 ml का है डब्बा मेरे पास। और मसालों में 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 4 बड़ी साबुत लाल मिर्च हैं ये, और 1 टीस्पून ज़ीरा है। ये चीज़ें जाएंगी इसमें। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं इसको। चाहिए मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है पतीली में, और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। और इसको सॉफ्ट करेंगे और हल्का सा कलर आएगा, इसको गोल्डन नहीं करना है। अच्छा, ये प्याज लाइट सा कलर आ गया है इस पर और सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें ये साबुत मिर्च और ज़ीरा डाल दूँ। थोड़ा सा इसको चलाएंगे ताकि ज़ीरा सही से इसमें कड़कड़ा जाए। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भूनेंगे इसको थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि प्याज का कलर डार्क ना हो। अच्छा, अब ये टमाटर डाल दूँ इसमें। और ये मसाले, लाल मिर्च और नमक, और इसको थोड़ा सा भून के थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि टमाटर गल जाए हमारे। तो इसके बाद में इसमें दाल डालूँ। थोड़ा सा मसाला भून लूँ ज़रा मैं। अच्छा, ये टमाटर गल जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, और फिर मैं इसको कवर कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। थोड़े से सॉफ्ट हो जाए टमाटर तो फिर मैं इसके बाद इसमें दाल डालूँगी। अच्छा, ये 2-3 मिनट हो गए हैं, मैं देख लेती हूँ इसको। देखिए मसाला भी हमारा अच्छा सा भुन गया है और टमाटर भी गल गए हैं। इसको मैं इस तरह मैश कर दूँगी और बस अब इसमें मैं दाल डालूँगी। अच्छा, ये दाल गली भी है हमारी, अब देख सकते हैं कितनी अच्छी सी गल गई है। अब मैं इसको डालती हूँ, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। और अब इसमें मैं पानी डाल के 1 कप पानी डाल के इसको रख दूँगी। इसमें उबाल आ जाएगा तो हल्की आंच पे मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी, इसको गलने के लिए। गली भी तो है, थोड़ी सी और अच्छी सी लेसदार सी दाल हो जाए। मिक्स कर दें इसको अच्छी तरह ताकि दाल और मसाले सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं इसमें। बस अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी, हल्की आंच पे पकती रहेगी आधे घंटे के लिए। अच्छा, अब आधा घंटा हो गया है, मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था। मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी सी ये दाल हमारी हो गई है। और ये देखें अब इसकी थिकनेस बस ये इतनी होनी चाहिए। और ये जो नज़र आ रही है थोड़ी साबुत साबुत, ये इसी तरह होनी चाहिए। गली भी है लेकिन साबुत होनी चाहिए, थोड़ी सी नज़र भी आनी चाहिए, बिल्कुल घोटना नहीं है इसको। तो अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ बस। और इसमें मैं बटर डालती हूँ, 1 टेबल स्पून इसमें मैं अभी डाल रही हूँ और ऊपर से भी डालूँगी। मिक्स कर देंगे इसको।
इससे और क्रीम से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत मज़े की हो जाती है। मखनी दाल है तो ये दोनों चीज़ें तो इसमें लाजमी डालना है। अच्छा, इसमें रेड बीन्स भी डलते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले, मेरे बच्चों को पसंद नहीं। जिस तरह मैंने दाल बॉयल डाली थी इसके अंदर, इसी तरह आप वो भी बॉयल उसी वक्त डाल सकते हैं इसके साथ, दोनों को साथ ही डालना है। अब मैं इसमें क्रीम डालूंगी। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी और डालूंगी और ऊपर गार्निशिंग में डालूंगी मैं ये। बस मिक्स करके इसको मैं डिश आउट करूंगी। हमारी दाल तैयार है, ये दाल मखनी। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखा। अच्छा, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है दाल में, बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। मैंने निकाल लिया इसमें, और ऊपर से मैं इसमें बटर डालूंगी बीच में। और ये क्रीम से इसको मैं जी, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये मखनी दाल। और ये नान के साथ, घर की रोटी के साथ और प्लेन राइस के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। मैं अभी इसको घर की रोटी के साथ और प्लेन राइस के साथ सर्व करूँगी। और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो आप भी इसे अपने घर में बनाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ।